उस पर अतीकुर रहमान साहब, आप प्लीज बोलिए। जी देखिए साहब, 0.00% भी अगर कोई जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत पेश कर रहा है तो गलत है। आज सबसे बड़ा सवाल मुसलमानों के अंदर का सवाल है कि आखिर इतने प्रोफेशनल्स इस तरह से दहशतगर्दी की तरफ क्यों जा रहे हैं। मैं हमेशा से बीजेपी का मुखालिफ रहा हूं, बीजेपी को मैंने गलत कहा है, बीजेपी आरएसएस को कंडेम किया है, लेकिन वक्त होता है। हमारी लड़ाई बीजेपी आरएसएस के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल हो सकती है, देश की हो सकती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं आह्वान करूं कि हथियार उठाओ और मासूम लोगों को, निहत्थे लोगों को मारो, जिसकी इजाजत कोई ह्यूमन बीइंग नहीं दे सकता है, कोई धर्म नहीं दे सकता है। और इस्लाम का, क्योंकि मैं रिसर्चर हूं ऑन इस्लामिक स्टडीज, तो इस्लाम तो कतई तौर पे इसकी इजाजत नहीं देता है। अल्लाह बहुत सख्ती से निपटता है उन लोगों के साथ में जो अपने ही लोगों को, अपनी ही इंसानियत को नुकसान पहुंचाने के लिए चले हैं। कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर तो यहाँ ये पर क्यों कहा जाता है कि कश्मीर की आवाज लाल किले में सुनाई दी? मैं इनसे गुजारिश करना चाहता हूं, महबूबा मुफ्ती ने ये जो बात कही है, मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि ये लाइन जो उन्होंने कही है, ये आप प्रधानमंत्री को लिख के भेजिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लिख के भेजिए, आप अपनी असेंबली में, पार्लियामेंट में ये डिस्कस करिए। पब्लिक में ये बात बोलने का मतलब है कि आप सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स लूटना चाहती हैं। ऐसा ही वक्तव्य अब्दुल्ला जी भी देंगे, उमर अब्दुल्ला भी देंगे, किडवाई साहब भी देंगे, मुस्लिम, क्योंकि उनको, वो पॉलिटिशियंस हैं। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी का सिर्फ और सिर्फ मकसद यह है कि अपने अपने वोट बैंक को सुरक्षित रखें, जीते और अपनी मलाई खाएं। हमको उस दलील में पढ़ना नहीं चाहिए, ये मेरा अपना ख्याल है। हम पैनलिस्ट को ये चाहिए, जो सम्मानित पैनलिस्ट बैठे हैं, हम एड्रेस करें इनके मास्टरमाइंड्स को कि ये नौजवानों को इनके मास्टरमाइंड वर्गला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, लालच दे रहे हैं, इस्लाम के नाम पर। बिल्कुल। जनरल बख्शी, मैं आपको लाना चाहूंगा। जनरल बख्शी, वो गलत है। अब सवाल इसी बात का आता है कि कौन ये रेडिकलाइज कर रहा है इन लोगों को। हमारे लिए उससे भी बड़ा चैलेंज है। एक तरफ देश के भीतर ये डॉक्टर हैं, दूसरी तरफ इनको रेडिकलाइज करने वाले दिमाग हैं। डॉक्टर जनरल बख्शी, देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि ये लोग गए थे, डॉक्टर मुजम्मिल और मुदस्सर, ये लोग गए थे इस्तांबुल, तुर्की। वहाँ उकासा नाम का कोड वर्ड जो था, वो कोड नेम उकासा इनका हैंडलर इनको मिला। कम्युनिकेशंस के ज़रिए सेट किए, टेलीग्राम चैनल, डायलॉग चैनल, पता नहीं कितनी सारी ये जो बहुत ही सिक्योर चैनल्स हैं, उस पे पूरी कम्युनिकेशन इनकी हुई। पैसे की बातचीत वाया दुबई, वाया बिटकॉइंस, ये सब हुई। कुछ लोग इनमें से सेल्फ रेडिकलाइज हुए। देखिए, मैं जो हमारे रहमान साहब कह रहे हैं, बिल्कुल उससे मैं एग्री करता हूँ कि नथिंग इन द वर्ल्ड कैन जस्टिफाई द यूज ऑफ टेरर। नो कॉज इन द वर्ल्ड, चाहे आप कितना भी रॉन्ग फील करें, आपको इजाजत नहीं देता कि आप निहत्थे औरतें, बच्चे, बूढ़े मार डालें। इट डज नॉट गिव यू एनी जस्टिफिकेशन टू किल रैंडमली। कुरान शरीफ कहती है कि एक भी मासूम का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। ये तो हजारों लोग मारने उतर पड़े थे साहब, और ऊपर से डॉक्टर कहते हैं अपने आप को। मेरा लेकिन अपने जो मेरे मुसलमान भाई हैं उनसे यहाँ ये कहना है कि जनाब, मॉडरेट मुस्लिम कम्युनिटी को विल हैव टू स्टैंड अप। जो शरीफ लोग हैं मुसलमान, दे विल हैव टू स्टैंड अप एंड बी काउंटेड एंड कंडेम दिस, जैसा कि अभी अतीकुर रहमान साहब ने कंडेम किया है। जब तक इनकी अपनी सोसाइटी कंडेम नहीं करेगी, अपनी इनकी जो बिरादरी कंडेम नहीं करेगी, ये तो सिलसिला चलता जाएगा। ये तो साहब बस कोई ना कोई बहाना वो दिया जाएगा कि ये हुआ, वो हुआ, हम जस्टिफाइड हैं। आप जस्टिफाइड हैं, आप डॉक्टर हैं, आप दवाई बनानी चाहिए, दवाई बांटनी चाहिए।
आप राइसिन का जहर जिसका कोई इलाज नहीं वो बना रहे हैं अपनी लेबोरेटरी में, वो आप पानी के सिस्टम में डाल के हजारों लाखों लोगों को मारना चाहते हैं। दिस इज केमिकल वॉरफेयर, दिस इज बायोलॉजिकल वॉरफेयर, जो कि आउटलॉड है। टेररिज्म इटसेल्फ इज अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। लेकिन अब टाइम आ गया है कि हाउ लॉन्ग विल द मुस्लिम कम्युनिटी सफर सच पीपल? बिल्कुल। वाई डोंट दे स्टैंड अप एंड कंडेम? जब पैलेस्टीन की बात हुई तो हजूम सड़कों पे निकल आया, तो आज क्यों नहीं निकल रहा इसको कंडेम करने? क्यों नहीं हमारे मुसलमान भाई बहन आ रहे सड़कों पे कि वी कंडेम दिस, हम एक्सेप्ट नहीं करते? ओके, अतीकुल रहमान साहब, जनरल बख्शी अतीकुल रहमान साहब जवाब देना चाह रहे हैं। ये बात सही है अतीकुल रहमान साहब की मुस्लिम समुदाय को ही आगे आना पड़ेगा। इन लोगों के अंदर ये डर होना चाहिए कि आपका समुदाय आपसे नफरत करेगा करके। ये समुदाय की समस्या है ही नहीं। जी शुक्रिया जनरल बख्शी साहब। जनरल साहब, समुदाय छोटा की सा समस्या पॉइंट ऑफ थोड़ी व्यू है। इसी से रिलेटेड मैं आ रहा हूं सर, विवेक जी आ रहा हूं, बोलिए रहमान साहब। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन, छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू पेश करना चाह रहा हूं कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ और बहुत अच्छी तरह से मुंह तोड़ जवाब हमने पाकिस्तान को दिया। और उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरी दुनिया में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे। उन रिप्रेजेंटेटिव्स के अंदर ओवैसी साहब भी थे, सुप्रिया सुले जी भी थी और बहुत सारे अलग, शशि थरूर साहब थे, बहुत सारे ऑपोजिशन लीडर्स थे। बख्शी साहब, मेरा सिर्फ इतने सोच है, जो एक्सरसाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटरनेशनल फोरम के अंदर ऑपरेशन सिंदूर के बाद में पेश की पूरी दुनिया के अंदर, क्या ये काम हम डोमेस्टिकली नहीं कर सकते हैं? क्या यही ओवैसी साहब, यही शशि थरूर साहब और सुप्रिया सुले जी मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर से बात नहीं कर सकती हैं कि क्या हो रहा है, कहां गलत जा रही है मुस्लिम सोच, क्या बात है? धर्म के नाम पर इस तरह से हथियार उठाने की शिक्षा हमारे यूथ को कौन दे रहा है? ये बहुत जरूरी है। ये डायलॉग जब तक नहीं होगा बख्शी साहब, मैं नहीं समझता हूं कि हमारे यूथ को हम बचा पाएंगे। और पूरा देश इस तरह से अगर आग में झुलसा हुआ है, इसको बचाने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, डायलॉग एंड डायलॉग एंड डायलॉग। नहीं, लेकिन डायलॉग किस बात का करें? ऐसा क्या हो रहा है इस देश में जो उनके अंदर इतना जहर भरा है साहब? मैं तो ये जानना चाहता हूं, भारत जैसे मुल्क में आप रह रहे हैं, इंटरनेशनल फोरम में डायलॉग के लिए अपने नुमाइंदे भेजे ना, इसीलिए मैंने एग्जाम्पल दिया। देखिए, छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप इससे इनकार विवेक श्रीवास्तव साहब, लेकिन आप कुछ, विवेक श्रीवास्तव साहब को मैं कहता हूं आप अपना व्यू पॉइंट रख लीजिए सर। आप कुछ कहना चाह रहे थे आप? जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।